के परम शिष्य, परम कृपा पात्र, परम श्रद्धेय पंडित श्री उमाशंकर जी व्यास हमारे बीच विराज चुके हैं। श्री भागवत जी के पूजन अर्चन के क्रम के पूर्व आज हम आप सभी आप श्री की वाणी का श्रवण करेंगे। मैं पूज्य पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्यपाद महाराज श्री। प्रारंभ में 2 क्षण भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया की गोपाल लाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की यत्पादामृतवेशयेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्, यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति, साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः, सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरजमृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय पूज्यपाद सवहिमानप्रद स्वभाव के धनी श्रद्धेय स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद
आनंद के स्वरूप स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी के प्रति मेरा हार्दिक नमन है। रामचरितमानस में सुंदरकांड को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैसे तो पूरा का पूरा मानस ही अद्भुत है, अलौकिक है, किंतु उसमें सुंदरकांड सर्वाधिक महत्व है। और सुंदरकांड में जो चर्चा प्रारंभ होती है, सारे के सारे बंदर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। चारों ओर जो है सामने समुद्र दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सीता जी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। स्वयंप्रभा ने कहा था गुफा में कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग नेत्र बंद करिए, आंख बंद करिए और सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। वर्णन यही आया है, बोले आप लोग मूंदहु नयन बिबर तज जाहु और पहिहु सीतहि जन पछताहु। आप लोग नेत्र बंद करिए, सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगी। सारे के सारे बंदरों ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के पश्चात अगले ही क्षण फिर खोल दिए। और जब अगले ही क्षण खोले तो सामने समुद्र दिखाई पड़ रहा है। बंदर सोच रहे हैं कि जो कहा गया वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और बहुधा कई बार ऐसा होता है, साधना काल में व्यक्ति को जो वर्णन किया जाता है, जो कहा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सही नहीं है, पूरा का पूरा फलित नहीं दिखाई पड़ रहा है। बंदर आपस में सोच रहे हैं क्या किया जाए। और तब उसी समय एक गुफा से एक स्वर आया। एक गीध वहां बैठा हुआ था जिसका नाम है संपाति। और संपाति ने देखा, ये सारे के सारे बंदरों ने निश्चय कर लिया कि अब हम लोग प्राण छोड़ देंगे, अनशन करके प्राण छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते हैं और पीछे भी नहीं लौट सकते हैं। अगर पीछे लौटेंगे तो सुग्रीव ने कह दिया है कि जो पता लगाए बिना आएगा उसका मैं वध कर दूंगा। आगे का रास्ता नहीं है, पीछे लौट नहीं सकते, प्राण छोड़ दिया गया। अचानक एक स्वर सुनाई पड़ा और वो स्वर था, एक बूढ़ा गीध था जो चल नहीं सकता था, जिसके पंख नष्ट हो गए थे। उसने कहा, बहुत दिनों से मैं भूखा मर रहा हूं, लेकिन लगता है कि आज विधाता एक साथ ही जो है वो प्रसन्न हो गया है। और अब अच्छा है कि इतने बंदर जब मरेंगे तो फिर कई साल का प्रबंध हो गया भोजन का मेरे जो है। बोले आज सबनी कहाँ भक्षण करऊं और दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। बहुत दिनों का, लेकिन जैसे ही ये शब्द सुना तो सारे के सारे बंदर कांपने लगे और कह रहे हैं अब तो मृत्यु निश्चित है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, ये बंदर कोई साधारण नहीं है। बंदर साधारण नहीं है, सारे के सारे बंदर असाधारण है, देवताओं के अंश है। और आप लोग जानते हैं कि इन्हीं बंदरों ने जो है आगे चल करके लंका में जो है वो कृतना प्रलय मचा दिया था, यही बंदर थे। लेकिन सारे के सारे बंदर कांप रहे हैं, अब तो मृत्यु निश्चित है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, जब व्यक्ति जो है अपनी मानसिक शक्ति खो बैठता है, उस समय छोटे से छोटा कार्य भी जो है वो बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। और किसी छोटी से संकट से भी जो है वो एकदम से घबरा जाता है व्यक्ति। ये मानसिकता,
सोचिए यही अंगद है, अंगद प्रधान है इसमें, और यही अंगद है अकेले रावण की सभा में आकर के क्या किया है उन्होंने, है? चुनौती दे दी रावण को, भरी सभा में चुनौती दे दी। लेकिन जब व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाती है तो उस जो है बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जो है वो सारे के सारे शक्ति खो बैठता है और गिड़गिड़ाने लगता है। उस समय अंगद ने एक बहुत सुंदर बात कही, और अंगद ने कहा, भाई आज जटायु से बढ़कर के हम लोग बंदरों से कहा कि जटायु से, बोले धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु से बढ़कर के कोई नहीं है। क्यों? अंगद का अभिप्राय था, अंगद बंदरों को भी आश्वासन दे रहे थे, और जो संपाति जिसने कहा कि मैं खाऊंगा आज इन सबको, उसको भी शिक्षा दे रहे थे। बंदरों से तो कह रहे थे अंगद हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले सफलता ही सबसे बड़ी चीज थोड़ी है जीवन में, है? अगर सफलता ही सबसे बड़ी चीज होती तो जटायु सफल कहां हो पाए, अंत में तो सीता जी को नहीं बचा पाए वो, है? लेकिन जब तक शक्ति थी तब तक तो उन्होंने पूरा का पूरा संघर्ष किया, इसलिए सफलता ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। अगर कई बार लोग जो है वो क्यों नहीं जो है वो सफल होने की तो बात क्या, कई बार लोग जो है वो कार्य करना ही प्रारंभ नहीं करते हैं। क्यों? बोले जो बहुत ज्यादा गणितज्ञ होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्यादा गणित का विद्वान होना भी, और जो प्रारंभ कर देता है एक बार। अंगद ने कहा कोई बात नहीं, अरे जटायु भी तो सफल नहीं हुए, लेकिन अंत में तो भगवान के लोक को प्राप्त किया उन्होंने जो है। और दूसरी ओर संपाति को बता रहे थे क्या, अरे भले मानुस, एक गीध वो था कि जिसने सीता जी की रक्षा में अपने प्राण दे दिए, और दूसरे गीध तुम हो जो हम लोग उनका पता लगाने आए हैं, उन्हीं को खाना चाह रहे हो। दोनों को अंगद ने, उसने कहा आप चिंता मत करिए। संपाति की जिस समय उसने गीध जटायु की जब बात सुनी तो कहा चिंता मत करिए, मैं तो जटायु का भाई हूं, और अब मैं आपकी बात में सहायता करूंगा आपकी, आप लोग चिंता मत करिए। और याद रखिए ये जटायु संपाति कह रहा है कि मैं खा लूंगा तुम्हें। ये किष्किंधा कांड बड़ा विचित्र कांड है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इस किष्किंधा कांड में गुफाएं ही गुफाएं भरी पड़ी। और देखिए विचित्र बात है, एक गुफा इससे पहले जिस गुफा में गए जिसमें स्वयं प्रभा थी, उस स्वयं प्रभा की गुफा में जैसे ही गए स्वयं प्रभा को प्रणाम किया। स्वयं प्रभा ने पहला शब्द कहा, इन्होंने कहा कि सीता जी हमें नहीं मिली हैं। स्वयं प्रभा ने कहा, बोले आप लोग पहले फल खाइए जाकर के, बाद में आपसे बात करूंगा। बोले खाओ सुरस सुंदर फल नाना। एक गुफा में संदेश मिला कि आप लोग फल खाइए, और दूसरी गुफा से संदेश आ रहा है कि हम तुम्हीं को खा लेंगे। और याद रखिए ये दोनों गुफाएं हैं, और दोनों गुफाएं क्या हैं? बोले दोनों गुफाएं भगवत कृपा की गुफा है, लेकिन संदेश अलग है। एक में से स्वर आ रहा है कि आप लोग फल खाइए, और दूसरे स्वर आ रहा है कि हम तुम्हीं को खा लेंगे। और इसका सीधा सा अभिप्राय है भगवान की कृपा जो है केवल जो है वो कोमल ही नहीं होती है, कठोरता में भी भगवान की कृपा छिपी होती है। भगवान जब कृपा कर, हमारे दुर्भाग्य ये है कि हम केवल जो है वो कोमलता को तो कृपा मानते हैं, लेकिन जहां थोड़ी कठोरता दिखाई पड़ी वहां पर हम उससे विमुख हो जाते हैं भगवान की कृपा। लेकिन याद रखिए कठोरता में भी भगवान की कृपा छिपी हुई है। संपाति ने कहा अंत में आप लोग चिंता मत करिए, सीता जी जो है आपको प्राप्त होंगी। कैसे प्राप्त होंगी? वो देखो समुद्र 400 कोस दूर यहां से समुद्र के बीचों बीच में लंका है, और उस लंका में अशोक वाटिका है,
और उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। अब बंदर आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन संपाति ने कहा तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। बंदरों को बहुत अच्छी बात लगी। क्या कई बार ऐसा होता है, जब बंदरों ने कहा, संपाति ने कहा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो बंदर सोचने लगे कि जब इसको दिखाई पड़ रहा है तो इसी को तो भेज दिया जाए यहां से ना। याद रखिए, गुरु केवल साधन बताता है, साधन करना आपका काम है। नहीं तो कई चोरों का अगर बस चले तो गुरु जी से ही साधना करवा ले। जब आप कर सकते हैं तो आप करिए। मुझे केवल इतना काम दिया है, गुरु को भी जितना काम भगवान ने सौंपा है, मुझे केवल इतना काम दिया है कि सीता जी को दिखा देना, तुम सीता जी का पता बता देना। जिसको जितना काम भगवान ने सौंपा है, हम लोग जाएंगे कैसे, तो उस समय एक सूत्र दिया संपाति ने, आप लोग चिंता मत करिए। क्यों? जैसे ही संपाति के पंख जल के नष्ट हो गए थे, लेकिन जैसे ही संपाति ने दूर से सीता जी को दिखाया, इतने देर में ही संपाति को नए पंख मिल गए, नए पंख संपाति के निकल आए। ये भगवत कृपा के पंख है। संपाति ने कहा क्या आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? बोले दृष्टांत आपके सामने है, मोह बिलोक धरहु मन धीरा, मेरी ओर देखिए तो। क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया, केवल आप लोगों को सीता जी को दिखाया है। दिखाने मात्र से जब मुझे जो है वो नए पंख मिल गए, तो जो भगवान की ओर जाएगा क्या उसको भगवत कृपा के पंख प्राप्त नहीं होंगे? और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले भगवान की कृपा के पंख उसको अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए मोह बिलोक धरौ मन धीरा, अरे राम कृपा कस भयउ शरीरा, भगवान की कृपा से मेरा शरीर हो गया, जले हुए हजारों वर्ष पहले जले हुए मेरे पंख फिर से निकल आए। आप लोग भगवान की कृपा पर तो विश्वास करिए, आप लोग अपने ऊपर विश्वास मत करिए, आप भगवान की कृपा पर विश्वास करिए। लेकिन सारे के सारे बंदरों ने इतना सुनने के बाद भी सारे के सारे बंदर भगवान की कृपा को भूल गए। केवल मुझ में कितना बल है, मुझ में कितना बल है, बस इसी को याद करते रहे। बोले निज निज बल सब काहू भाखा, तो पार जाए कर संशय राखा। अंत में जब सब लोग निराश हो गए, जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अरे काचुप साधे रहू बलवाना, आप क्यों चुप बैठे हुए? और हमारे गुरुजी कहा करते थे, हनुमान जी चुप क्यों बैठे हुए? बात यह है, हनुमान जी महाराज इसलिए चुप बैठे हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी महाराज को यह शाप था कि हनुमान जी सर्वदा अपना बल भूले रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि मेरे पास कितना बल है, जब कोई याद दिला दे तब। एक तो ये, और हमारे गुरुजी कहा करते थे, हनुमान जी ही अपना बल नहीं भूले रहते हैं। तब बोले जितने भी महापुरुष होते हैं वो सब अपना बल भूले रहते हैं, अपनी विशेषताएं तो उन्हीं को याद रहती हैं जो क्षुद्र लोग हुआ करते हैं। जो महापुरुष होता है उसको अपने गुण कभी नहीं याद रहते हैं। हनुमान जी को अपने, जामवंत ने कहा, अरे काचुप साध रहे हो बलवाना, तुम कैसे चुप बैठे हुए? और हनुमान जी क्यों चुप बैठे थे? हनुमान जी चुप इसलिए बैठे थे क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है, अभी बीच में क्या घटना, संपाति आया, क्या वार्तालाप हुआ, हनुमान जी को कुछ पता नहीं। हुआ तो इनके सामने ही, लेकिन क्यों नहीं पता? बात यह है, जैसे ही स्वयं प्रभा की गुफा में गए और स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने का अभिप्राय क्या? इन्होंने पूछा, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा, ये बताइए कि आप लोग सीता जी को आंख बंद करके खोज रहे हैं कि आंख खोल के खोज रहे हैं? अगर किसी को कोई वस्तु न मिल रही हो और कह दिया जाए कि आंख खोल के देख रहे हो कि आंख बंद करके देख रहे हो, तो कहेगा ये तो व्यंग कर रहे हैं।
इन लोगों ने कहा महाराज कि देवी आप आंख बंद करने की बात करा रहे, महीना भर हो गया हम लोगों ने जाना ही नहीं कि आंख बंद भी की जाती है? स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए नहीं मिली है तुम्हें सीता जी। क्यों? आंख खोलने से नहीं मिली। बोले हाँ, आंख कैसे मिलेगी? बोले मूंद हुडैन, आंख बंद कर लो। और इसका सीधा सा अभिप्राय है आंख खोलना पुरुषार्थ और आंख बंद करना भगवत कृपा पर विश्वास करना। बोले साधना को छोड़ करके भगवत कृपा पर विश्वास करो। और भक्ति देवी है सीता जी, अगर भक्ति प्राप्त करना है तो कृपा पर विश्वास करो, केवल साधना से नहीं है। आप लोग आंख बंद करिए, कृपा पर विश्वास करिए, सीता जी प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही कहा कि मूंदो नयन, आंख बंद करिए, सारे बंदरों ने आधे मिनट के लिए आंख बंद की और फिर खोल दी। क्यों खोल दी? हम लोग यही करते हैं। कोई साधन करते हैं, साधना के बीच में जो है आंख खोलने का अभिप्राय क्या? बोले देखते चलते हैं कि देखे कोई चमत्कार आया कि नहीं आया अभी तक। चमत्कार की प्रतीक्षा यही आंख खोलना है। हमारे गुरु जी कहते थे, बनारस में एक सज्जन थे, गायत्री मंत्र के उपासक थे, गायत्री के, तो गायत्री संध्या करते थे, गायत्री मंत्र जपते थे, बगल में शीशा रखे रहते थे, देखते जाते थे, सुनते हैं गायत्री मंत्र से जो है वो तेज बढ़ता है। बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे ही हम लोग भी सारे के सारे बंदरों ने आंख खोल दी। क्यों? देखे कोई चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने आंख जो बंद की, हनुमान जी का अभिप्राय था जब भगवत कृपा से प्रेरणा मिली है आंख बंद करने की, तो जब भगवत कृपा से खोलने की प्रेरणा मिलेगी तभी खोलेंगे, उससे पहले खोलेंगे भी नहीं। श्री हनुमान जी महाराज आंख नहीं खोलते हैं। क्यों? बोले जब तक प्रभु की ओर से संकेत नहीं मिलेगा, ये विश्वास है। अंत में जामवंत ने कहा तुम कैसे चुप बैठे हुए? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठहरे राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही कहा तुम्हारा अवतार तो राम का, हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वताकार हो और कहा आप मुझे आज्ञा दीजिए तो रावण को सारी सेना के सहित मार करके और जो त्रिकूटाचल पर्वत पर लंका बसी हुई है उसको समुद्र में डुबो दूं ले जा करके। आप केवल आज्ञा दीजिए, अभी रावण को मारो। जामवंत ने कहा ऐसा मत करो। क्यों? जामवंत का अभिप्राय था कि अगर तुम जो है वो रावण को यहीं पर मार दोगे तो ये तो 4 किष्किंधा कांड में ही रामायण समाप्त हो जाएगी, उत्तरकांड तक कैसे पहुंचेंगे जो है। और फिर अगर अभी मार दोगे तो ये रामायण नहीं होगी, ये हनुमानायन होगा जो। हम लोगों को रामायण की रचना करनी है। इतने ही करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। श्री हनुमान जी महाराज याद रखिए, श्री हनुमान जी महाराज जो कार्य करते हैं उसमें सर्वदा जो है वो केवल भगवान की प्रेरणा से, और जो भी कार्य करते हैं हनुमान जी को सर्वदा ये भान रहता है मैं नहीं कर रहा हूं, कराने वाला है प्रभु जो है वो तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जैसी प्रेरणा देगा। ये श्री हनुमान जी महाराज की जो है मैं पुनः पुनः जो है वो संत प्रवर स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज तथा हमारे पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और आप सभी के प्रति जो है नमन करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जैसा कि आज क्रम निर्धारित हुआ था, अब सर्वप्रथम व्यासपीठ का पूजन श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य जी मुंबई, श्रीमती माला आरसी कौशिक जी मुंबई, श्रीमती कुसुम रघुनाथ जी व्यास जबलपुर, आप यजमान परिवार के द्वारा सर्वप्रथम पूजन का क्रम होगा और उसके उपरांत कथा का क्रम प्रारंभ होगा। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा हि अभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन स्वस्त्य स्वकाः सुभद्रिकां पेलवासिनीं मा भगवत्यै श्रीवृन्दादेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि किंचित् जलमुत्सृजेत सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्माद अवक्षन्नमी मदन्तः जवप्रिया अधोखत अशोखत शुभानव विप्रानभिष्टय मते जोजाविन्द्रते हरे। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवत्यै श्रीवृन्दादेव्यै नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री व्यासात्मजाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। व्यासनंदनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। अक्षिता शशुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरो। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितीर्थः चार्थेषु भेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मा अक्षन्नमी मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्टया मति जोजान्मिन्द्रते हरे ओखधेः प्रतिमोदध्वं तुक्पवति प्रशोवरेः अश्वा इव सिद्वरेर्वेरुदाः पारैष्णवः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत पृथिव्यां धो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् मध्ये मध्ये पानी उद्रावोसरं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ग्रंथोत्तमाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। श्री सुखदेवस्य पूजना। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे
जायतामा राष्ट्रे राजन्याः शूर एकभ्यो दिव्या धीमः रथो जायतांगोघ्रे देहनर्वोढा नड्वानासो सप्तेः पुरंध्रजोखा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानश्च वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्खतु फलवतियो न ओखधयाः पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां ॐ अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः भगवते श्री सुखदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः आरार्दिक्या ओम इदग्गुं हविः प्रजननं वे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त चन्द्रमाप्स्वन्तरासु पर्णो धावते दिवि रयं पिशङ्गं बहुलं पुरस्पृहग्गुं हरिरे ते कनिक्रदत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत ध्रुद्राद्वायुश्च परा मुखादग्निराजायत जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात् आत्माभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे ॐ जज्ने न जज्नमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुख प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पैः बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजया जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता के, वेद भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, माँ नर्मदा मैया की, माँ नर्मदा मैया की, गोपाल लाल महाराज की, गोपाल लाल महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम हर हर महादेव। यजमान परिवार के द्वारा व्यासस्य पीठ सुशोभित पूज्यपाद महाराज श्री और श्री भागवत जी के पूजन के क्रम के उपरांत
पूज्यपाद वेदांत के श्री स्वामी मुक्तानंद जी पुरी महाराज श्री का पूजन अर्चन और पूज्यपाद श्री उमाशंकर जी व्यास का पूजन अर्चन। इसके उपरांत मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा व्यास परिवार के जामाता एवं पुत्री श्रीमती आभा राकेश जी पांडे से कि वे आएं और व्यासस्य पीठ को प्रणाम निवेदन करें और शुभाशीष लें। श्री आभा राकेश जी पांडे नागपुर से। इसके उपरांत श्रीमती आशा राजेंद्र प्रसाद जी जैन जो विशाखापट्टनम से हमारे बीच आए हुए हैं कथा श्रवण के लिए। श्रीमती आशा राजेंद्र जी जैन। आपको इसके उपरांत श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल के परिवार से श्री प्रकाश जी अग्रवाल। इसके उपरांत श्री पंडित श्री रमन जी मिश्र, पंडित श्री रमन जी मिश्रा, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष लें। इसके उपरांत श्रीमती किरण बालकृष्ण जी अग्रवाल, श्रीमती मालती जी राय मोहित बिल्डर्स की ओर से प्रणाम निवेदन करें और शुभाशीष प्राप्त करें। श्रीमती मालती जी राय। माहेश्वरी मंडल की ओर से श्री शरद जी काबरा। श्री के दुबे जी। इसके उपरांत श्रीमती शील डॉक्टर प्रहलाद दास जी अग्रवाल और श्रीमती अंजना अग्रवाल, श्रीमती अंजना अनिल जी अग्रवाल, उनसे भी मेरा आग्रह कि वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। श्रीमती अंजना अनिल अग्रवाल जी एवं श्रीमती शील प्रहलाद जी अग्रवाल। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है कि कृपया वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। सपत्नीक वे आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, डॉक्टर सुरेंद्र जी अग्रवाल। इसके उपरांत प्रणाम की श्रृंखला को मैंने व्यास परिवार के जामाता और पुत्री से प्रारंभ किया था और उनके छोटे पुत्र और पुत्र वधू के साथ इस क्रम को मैं विराम दूंगा। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती प्राची हरिकृष्ण जी व्यास से कि वे आएं और पूज्य व्यासस्य पीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष ग्रहण करें। पिता और पुत्र का खेल प्रारंभ हुआ। उस खेल में पुत्र ने आंखें बंद की और पिता को छिपने के लिए बोला। पिता घर के किसी कोने में छिप गया और पुत्र उसको ढूंढने लगा। अचानक पुत्र की निगाह एक स्वादिष्ट व्यंजनों के ऊपर पड़ गई और उसका ध्यान पिता को ढूंढने की ओर से विलग हो गया। पिता आड़ से देख रहा था। पिता ने धीरे से आवाज दी, पुत्र मुझे ढूंढ। वो जागृत हुआ, स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर से उसका ध्यान भंग हुआ। वो पुनः पिता को ढूंढने लगा। कुछ देर में उसकी नजर बहुत ही सुंदर वस्त्रों के ऊपर चली गई। उसका ध्यान फिर वस्त्रों की ओर चला गया। पिता यह आड़ से देख रहा था और पिता ने पुनः उसको आवाज दी
कि पुत्र मुझे ढूंढ। पुत्र फिर जागृत हुआ, पिता को फिर ढूंढने का प्रयास करने लगा। इसी बीच कुछ खिलौने उसको दिख गए, वो खिलौने की ओर आकृष्ट हो गया। पिता ने फिर उसको बोला आड़ से कि तू मुझे फिर से ढूंढ। पिता पुत्र का ये खेल निरंतर चल रहा था। पुत्र बार बार जो उसके सामने जो सामग्रियां आ रही थी उनकी ओर आकृष्ट होता था। पुत्र उसे पिता उसे बार बार आड़ से आवाज देता था कि तू आ, मुझे फिर से ढूंढ। अंततोगत्वा दृढ़ता के साथ पुत्र ने यह विचार किया कि मैं अब पिता को ढूंढ कर ही मानूंगा। तो ये जो पिता और पुत्र का जो खेल है ये निरंतर हमारे मध्य भी चल रहा है। ये जो सत्संग है, ये सत्संग उसी पिता की आवाज है। हमको सांसारिक मोह से वापस साक्षात प्रभु संतों के रूप में, व्यासपीठ के रूप में विराजमान होकर हमको पुकारते हैं कि हम संसार की ओर आकृष्ट न हो, हम उसको ढूंढें जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। तो आइए हम आप सभी साक्षात ईश्वर स्वरूप व्यासस्य पीठ सुशोभित पूज्यपाद स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज श्री के उस वाणी को सुने और लोक में जो विभिन्न आकर्षण हमको आकृष्ट कर रहे हैं उनसे अपने को विलग करके हम ईश्वर की ओर चलें, ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करें, उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ मैं व्यासस्य पीठ को प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी को निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक हम अपने बाहरी आकर्षणों को छोड़कर ईश्वर की ओर चलने का प्रयास करें। और जैसा कि प्रथम दिवस हमने कहा था कि 7 दिन का उत्सव है, आज ये तृतीय दिवस है। शनै शनै समय घट रहा है, हमारा जो लाभ है वो कम हो रहा है, लाभ का समय कम हो रहा है। हम उसको सदुपयोग करें, इस समय को अधिक से अधिक अपने उत्सव के रूप में मनाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्यपाद महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि वे हम सभी को अपनी तेजोमयी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्यपाद महाराज श्री। राधे 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 राधे। थोड़ा सा इको दे। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वै
कमारा रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
बांके बिहारी लाल की श्री नर्मदा मैया की श्री गोपाल लाल जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। थोड़ा बढ़ाओ इसको। नारायण गेंद थोड़ा ठीक करो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम विद्वान दर्शन केसरी श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, रामायण के मर्मज्ञ हमारे परमादरणीय श्री व्यास जी, इस कथा के आयोजक श्री रघुनाथ जी व्यास, श्री आर.सी. कौशिक, श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य एवं उनका समस्त परिवार, हमारे आदरणीय संगीत सम्राट श्री बनवारी लाल जी शर्मा, हमारे गुजरात से पधारे हुए श्री हरीश भाई रावल, आदरणीय बहन रेखा जी, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः गोपाल लाल जी के इस पावन प्रांगण में भगवान की दिव्य कथा में अपने मन, बुद्धि और चित्त को ले चले। अहंकार को छोड़ करके, क्योंकि कथा में, अध्यात्म में अहंकार को छोड़ के ही जाना होता है। हमारे गुरु जी से किसी ने कहा, महाराज अहंकार होता क्या है? गुरु जी ने कहा कि जब अहम किसी कार में बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं अहंकार। हाँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान, मैं बहुत बड़ा श्रीमान, मैं बहुत बड़ा बलवान, ये शुद्ध मैं जब किसी कार को पकड़ लेता है तो हो जाता अहंकार। हाँ, तो उस अहंकार को छोड़ करके जब हम लोग कथा में आएंगे तो कथा का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ज्ञान की गंगा है, भक्ति की, हाँ, ये जो धारा है वो नीचे की ओर जाती है। और आप लोग सब बड़े अच्छे श्रोता हैं, विनम्र श्रोता हैं। अभी हम सभी लोग व्यास जी के माध्यम से श्री राम कथा का आनंद ले रहे थे। राम जी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। दोनों का अपना अपना आनंद है। और उसी क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रसंग में। कल हम लोगों ने सुना था भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मा जी अब तुम सृष्टि का काम करो और तुमको सृष्टि बनाने का कोई अभिमान नहीं होगा। मैंने ज्ञान के बाद सृष्टि के कार्य में लगाया, वो भी तो लीला हो गई ना। लोकवत तो लीला कैवल्यम। ज्ञान के बाद कोई सृष्टि कार्य में नहीं लगता, लेकिन प्रभु का आदेश, ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि कार्य में लग गए। और ये भी भगवान की विलक्षण लीला। भगवान ने पहले ज्ञान का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा जो पहली सृष्टि हुई वो अज्ञान की हुई। और ये संकेत मिलता है कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से ज्ञान और अज्ञान ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
और आगे चलते रहेंगे। कितने भी एजुकेशन हो जाए, कितने भी लोग एजुकेटेड हो जाए, लेकिन नासमझी और समझदारी ये दुनिया में हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आप कहेंगे एजुकेटेड लोगों में नासमझी कैसे रहेगी? बहुत एजुकेटेड लोगों को देखा जाता है उनमें आईक्यू नहीं होती, और बहुत बिना पढ़े लिखे लोगों में देखा जाता है उनमें आईक्यू बहुत अच्छी होती है। तो एजुकेशन अपने फील्ड की होती वो ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो प्रतिभा है, तो ज्ञान और अज्ञान सृष्टि में हमेशा थे, हमेशा रहने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने प्रथम संकल्प किया, हमारे परम श्रद्धे दंडी स्वामी श्री कालिकानंद जी महाराज पधारे, हम लोग उनका तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग। नया साल में आया। बोलिए नर्मदा मैया की जयकारा प्रेम से बोलना चाहिए। बोलिए नर्मदा मैया की। हाँ, अब पता लगा ना कि आप नर्मदा जी के भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि की और सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या हुआ? हाँ, महर्षि व्यास लिखते हैं ससर्जाग्रेन्धता मिश्रम अथता मिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा जी ने प्रथम संकल्प किया सृष्टि का और 5 अज्ञान की वृत्तियों की रचना हुई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या माने अपने स्वरूप को नहीं जानना, अस्मिता माने अपने को परिच्छिन्न मान लेना, और इतने में मैं हूं, इतना मेरा है, यह है अस्मिता। और जब अस्मिता हो जाएगी तो अपने से राग हो जाएगा, पराये से द्वेष हो जाएगा, और अभिनिवेश माने दुराग्रह। मैं जो समझता हूं वही ठीक है, मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए, हाँ, ये दुराग्रह। ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम रचना किसकी हुई भाई? किसकी रचना हुई? अज्ञान की। जब से सृष्टि बनी है तब से ज्ञान और अज्ञान दोनों चल रहे हैं। यही भगवान की विलक्षणता है। प्रयास करो अच्छा करने के लिए, लेकिन ये सृष्टि बदल जाएगी पूरी, हाँ, ये संभव होने वाला नहीं है। कभी अच्छा कभी बुरा, कम ज्यादा होता रहेगा। ब्रह्मा जी को थोड़ा निराशा हुई, स्वाभाविक था। ब्रह्मा जी ने दोबारा भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करके जब संकल्प किया तो अच्छा संकल्प हुआ, अच्छा परिणाम हुआ। क्या? 4 महापुरुषों का प्राकट्य हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र सनकादि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आदेश? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा एक ही आदेश है, सृष्टि बढ़ाओ। हाँ, सृष्टि के बढ़ाने का आदेश है प्रभु का। सनकादि ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से हाथ जोड़ करके कह दिया, पिताजी इस आदेश का पालन हमसे नहीं होगा। हाँ, अगर माता पिता का कोई आदेश आपको उचित नहीं लगता है तो झगड़ा मत करो, अपमान मत करो, विनम्रता पूर्वक कह दो कि हमसे नहीं, संभव नहीं हो सकता है। अब इस घटना से हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने अपने पिता की बात माना या नहीं माना? क्यों भाई, क्या सुना आप लोगों ने? पिता की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। तो आपका बेटा आपकी बात मान जाए तो समझ लो ब्रह्मा जी से ज्यादा अच्छे हो। हाँ,
और बेटा बात न माने तो समझ लेना ब्रह्मा जी के बराबर हो। दुखी मत होना। ये जो घटनाएं हैं, इसमें जो शिक्षाएं हैं। मेरे पास एक पहले दिन पत्रकार आए थे, बोले आज के जीवन के लिए भागवत में क्या है? मैंने कहा रोज ही कुछ ना कुछ मिलेगा। आज के जीवन के लिए तो व्यास जी ने भागवत जी बनाई। ब्रह्मा जी के बेटों ने उनकी पूरी बात नहीं मानी। हमारे गुरु जी तो कहते बेटे क्या, बोले हमारे शिष्य हमारी पूरी बात नहीं मानते, क्या करोगे? हमारे गुरुदेव जो साक्षात ईश्वर रूप पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते थे आज तक किसी शिष्य ने हमारी पूरी बात नहीं मानी। मानते हैं, पूरी नहीं मानते, जितना उनको ठीक लगता है उतना ही मानते। क्यों भाई, आप लोग अपने गुरु जी की पूरी बात मानते हो? ईमानदारी से बोलना। आपकी हंसी बता रही कि नहीं मानते हो? हाँ, क्योंकि हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो। अब ये कैसे बोले कि नहीं मानते, और मानते हैं बोलोगे तो झूठ होगा। हाँ, देखो इधर सब हंस रहे जो हमारे चेला पार्टी बैठी है। हाँ हाँ, पता लगेगा, अभी शाम को बताऊंगा। तो कहते हैं अब महाराज ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आ गया, नेचुरल था। जब रोष आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और उस भ्रकुटी से एक नील वर्ण के कुमार प्रकट हुए। वो जन्म लेते ही रोने लग गए। रोदनाथ रुद्र, रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। भगवान शंकर किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? विष्णु भगवान के। भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था ना, तो उनसे पूछा गया अपने पिता का नाम बताओ, बोले ब्रह्मा जी। पितामह का नाम बताओ, बोलो विष्णु जी। बोले प्रपितामह ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका नाम बताओ, बोले शिव जी। उसके आगे तो यही है महाराज। परम अधिष्ठान परम तत्व तो भगवान शिव ही है ना। विष्णु जी से आगे तो फिर शिव जी ही है। उनके जो अधिष्ठान है दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। अब महाराज भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी आदेश, बोले बेटा एक ही आदेश है, सृष्टि का काम करो। अब शिव जी का काम एक्चुअल में क्या है? सृष्टि करना कि संहार करना? क्या काम है? अब जिसका जो काम नहीं है उसमें लगाया जाएगा तो काम तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब पिता का आदेश मानना था। भगवान शिव ने संकल्प किया तो भूत प्रेत प्रकट हो गए। सृष्टि तो हुई लेकिन भूत प्रेतों को हुई महाराज। अब भूत प्रेतों को भूख लगी तो अब शिव जी तो उनके पिता हैं तो उनको तो कैसे खाएंगे? ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम सृष्टि मत करो। तो जो थोड़ी बहुत है उसको भी खा जाएंगे लोग। भगवान शंकर हंसने लग गए। पिताजी मैंने तो आपके आदेश का पालन किया, अब जैसा हुआ सो हुआ, मैं क्या करूं? हाँ भोले बाबा तो भोले बाबा। अब महाराज ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। लेकिन उनसे भी ज्यादा काम हुआ नहीं। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, भगवान ने मेरे को सृष्टि काम में लगाया, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करे? फिर भगवान को याद किया तो भगवान ने एक लीला की। महाराज ब्रह्मा जी के विग्रह से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ, जिनमें जो पुरुष थे उनका नाम था स्वयंभू मनु और जो देवी थी उनका नाम था शतरूपा। ये विश्व सृष्टि का पहला जोड़ा है, पहला कपल। कौन है? स्वयंभू मनु और शतरूपा। ये दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी आदेश, बोले बेटा सृष्टि करो। एक ही आदेश, क्योंकि वही काम था और कोई काम था नहीं। स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी हम सृष्टि तो करेंगे, लेकिन हम जो सृष्टि करेंगे वो रहेगी कहाँ? क्यों? पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, जल राशि दिखाई दे रही है। जो सृष्टि होगी, बच्चे होंगे, उनको रहने के लिए जमीन तो चाहिए ना, पृथ्वी तो चाहिए ना। पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य चुरा के ले गया है, वहां छिपा के रखा हुआ है। उसका पहले उद्धार हो, फिर हम लोग सृष्टि में काम में लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये बेटा बुद्धिमान भी है और आज्ञापालक भी है। ब्रह्मा जी ने फिर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी का उद्धार करिए पहले, तब मैं सृष्टि कार्य कर सकूंगा, नहीं तो कैसे होगा। इसमें एक शिक्षा और मिलती है, ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष या भगवान, वो भी अगर काम करते हैं तो बिना भगवान की सहायता के कोई काम सफल नहीं हो रहा है। बार बार भगवान की प्रार्थना, भगवान का सहयोग होता है तो ही बड़ा काम आगे बढ़ता है।
ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, हाँ, ये भले कोई कुछ कह ले हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, हाँ, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी बड़ा काम सफल नहीं होता है। ध्यान रखना, हमेशा कोई अभिमान मत करना। अब महाराज उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान तो लीलाधारी है। ब्रह्मा जी की नासिका से एक जंगली वराह, जंगली सुअर, आप लोग जंगली सुअर को देखा होगा और जंगल में नहीं देखा होगा तो चिड़ियाघर में तो होता ही है। बोले एक जंगली सुअर के बच्चे के बराबर भगवान उनकी नासिका से प्रकट हुए और आकाश में जाकर के एक विशाल काय हाथी का स्वरूप लेकर के गर्जना करने लग गए। बोलिए बराह भगवान की, बराह भगवान की, प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। और गर्जना करते हुए प्रलयकालीन जल राशि में कूद पड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा अब हमारा काम होगा। अब महाराज धीरे धीरे वहां पहुंच गए जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके छिपा करके रखा था। हिरण्याक्ष सारी दुनिया में घूम रहा था कि मेरे से कोई लड़ने वाला मिले। बड़ा ताकत, हाँ, इतनी ताकत के बिना लड़े उसको रहा नहीं जा रहा था। और ये आसुरी स्वभाव है, हाँ, आसुरी स्वभाव। जिसको प्रातः काल उठ के लगे कि कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा? देवता की असुर। बोलते चलो, हाँ, तो आप लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है ना जो प्रातः काल का पहला कर्तव्य यही होता हो। हाँ, प्रातः काल उठ के हाँ, प्रातः काल का पहला नियम ऐसा तो नहीं ना किसी न किसी से हाँ हो जाए उसके बाद आगे का काम होगा। हिरण्याक्ष घूम रहा था, कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए। महाराज वरुण देवता के यहाँ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम्हारे घर में है। नारद जी रास्ते में मिल गए, बोले तुम ही हो क्या? बोले मैं नहीं हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे घर में है, चले जाओ, अभी निकले ही हैं तुम्हारे घर से। हिरण्याक्ष पहुंच गया जहां पर पृथ्वी को छिपा के रखा था और जैसे वराह भगवान को देखा बड़ा जोर से हंसा। अरे मैं तो सोचा था कोई देवता होगा, मनुष्य होगा, हाँ, ये तो जंगली सुअर, ये मेरे यहाँ से पृथ्वी को उठा के ले जा रहा है। बड़े जोर से महाराज वो बोलता है। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनिमग्नदृष्ट्या मुष्णन्तमक्षणा स्वनुचोरुणस्त्रिया जहाँ स चाहो मनगोचरो मृगः। हिरण्यक्ष कहता अरे 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 देखो देखो जंगली सुअर का कमाल। हाँ, जंगली सुअर, इसका इतना साहस, मेरे घर से पृथ्वी को उठा के ले जा रहा है। इसको मालूम नहीं मेरी शक्ति का, मेरी ताकत का। ए जंगली सुअर, पृथ्वी को छोड़ दे, नहीं तो तेरा भी यहीं पर प्राणांत कर दूंगा। भगवान बराह कोई जवाब नहीं देते। पृथ्वी को अपने सुंदर धवल दांतों में रखे हुए प्रलयकालीन जल से बाहर की ओर जा रहे। वह पीछे पीछे गाली देता हुआ जा रहा है, आगे आगे बराह भगवान बिना कोई जवाब दिए हुए चले जा रहे। क्यों? हमारी संस्कृति कहती है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है। ध्यान से सुन लेना और घटा लेना कि हम बुद्धिमान हैं कि नहीं। हाँ? बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? बोले स्वकार्यम साधयेत धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम करता है, बात ज्यादा नहीं करता है। जो बात ज्यादा करता है वो काम नहीं करता। ध्यान रखना, बहुत लोग होते हैं दुनिया भर का हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनके पास बैठ जाओ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, उनके घर में क्या हो रहा है उनको स्वयं पता नहीं। हाँ, फिर दुनिया भर की सूचना उनसे सुन लो। तो बहुत गप के ना, समझ लेना कोई काम करने वाला नहीं। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं देखो भगवान ने तुमको बना के कैसा भेजा है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। 2 कान है और जीभ कितनी है? कितनी जीभ है और कान कितने हैं? 2 माने 2 गुना बोलो, 2 गुना सुनो, 1 गुना बोलो। ये तो सामान्य नियम है। लेकिन और अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो 2 कान, ये जो कान है ना, ये कान जो दिखाई दे रहे हैं ये श्रोत्र इंद्रिय नहीं, ये श्रोत्र इंद्रिय के रहने की जगह। जैसे चश्मा रखने का ये केस है ना, ऐसे एक केस है। और जिह्वा जो है तो 2 कान में 1 इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय।
और एक जिह्वा में 2 इंद्रिय है, एक ज्ञानेंद्रिय जिसको हम रसना बोलते हैं और एक कर्मेंद्रिय जिसको हम वाक बोलते हैं, जिससे मैं बोल रहा हूं, ये वाकेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय। रसना है जिह्वा में ज्ञानेंद्रिय, तो एक जिह्वा में 2 इंद्रिय है और 2 कान में 1 इंद्रिय है, माने औसत 1 और 4 का है, माने 4 गुना सुनो और 1 गुना बोलो। क्यों माताओ, ठीक बताया ना? सुनना 4 गुना चाहिए और बोलना, और आप लोग क्या करती हैं? हाँ ना, बता दो, 4 गुना सुनती हैं कि 4 गुना बोलती हैं? हाँ, झगड़ा हो जाए फिर तो कहने क्या, 1 की 4 सुनाऊंगी। अगर झगड़ा हो गया हाँ तो बस फिर तो क्या कहना है। तो इसलिए जो और जितना देखोगे, जितने सफल व्यक्ति हुए वो सभी सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे। हाँ, हमारे गुरुदेव को हमने देखा, पूज्य राम किंकर जी महाराज को देखा, पूज्य रोटी राम बाबा को देखा, या हम कहते किसी भी क्षेत्र में देखो, हमने बीके बाबू बिरला जी को देखा, सरला बिरला जी को देखा उद्योग के क्षेत्र में, या हम कहते पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मोदी जी को देख लो, बहुत कम बोलते, बहुत समय तक तो बोलते ही नहीं, किसी बात का जवाब ही नहीं देते, लोग पीछे पड़े रहते, हाँ बोल ही नहीं रहे, जवाब नहीं रहे। जब जवाब देते हैं तो ऐसा बम ब्लास्ट करते हैं कि सब भाग जाते हैं। कर दिया ना कल परसों ब्लास्ट, हाँ सारे घबराए हुए, क्या करें, अब उसका पास कोई जवाब नहीं उनके पास। तो जो भी सक्सेसफुल आदमी, हाँ जिसके जीवन में सफलता है, आप किसी का भी एनालिसिस कर लेना, वो व्यक्ति बोलता कम होगा और सुनता ज्यादा होगा। वो ऑब्जर्व करता है सामने के व्यक्ति को, और किस समय बोलना, कितना बोलना, वो उसको पता है। और ये भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बना के भेजा है। हाँ, 2 कान है, 1 जीभ है, जीभ में 2 इंद्रिय है, 2 कान में 1 इंद्रिय है, ये हमको बना के भेजा है कि हमको कैसे रहना है। और भगवान कुछ नहीं बोले और जाकर के पृथ्वी को स्थापित कर दिया। कहाँ स्थापित कर दिया? जल राशि के ऊपर। पृथ्वी को स्थापित करने के बाद फिर भगवान बोलते, भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। अब ठीक उचित समय था, क्योंकि काम अपना हो गया। अब उसको जवाब देते, बड़ा सुंदर जवाब देते। सत्यम वयम भो वनगोचरा मृगा युष्मन विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्त सवीरा विकथनम तो गृहणंत भद्र। अरे भैया, तूने ठीक ही कहा, मैं जंगली सुअर हूँ। तूने ठीक ही कहा, ठीक ही पहचाना, मैं जंगली सुअर हूँ। लेकिन जानते हो मैं क्यों घूम रहा हूँ? बोले ग्राम सिंहों के, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की खोज में घूम रहा हूँ। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की, ग्राम सिंह, भगवान ने ऐसा शब्द प्रयोग किया कि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी भगवान की विलक्षणता है। ग्राम सिंह, जो संस्कृत न जानता हो उसको बोल दे हमारे गांव के ग्राम सिंह है, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर कभी उसको संस्कृत का ज्ञान हो गया तो बाद में आपको बहुत मारेगा। जानते हो ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है? ग्रामे एव सिंहा न तो वही। ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। हाँ, तो अगर होली दिवाली किसी से मजाक करना हो तो बोल दो हमारे गांव के ग्राम सिंह है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना वो संस्कृत ना जानता हो तो बोलना, नहीं तो बहुत पिटाई करेगा तुम्हारे। ये संस्कृत में इतने सुंदर सुंदर शब्द है। हाँ, ग्राम सिंह, वैशाख नंदन, देवानाम प्रिया। हाँ, कह दो ये देवानाम प्रिया है। क्यों स्वामी जी? देवानाम प्रिया। हाँ, देवानाम प्रिया कितना अच्छा लग रहा है। देवताओं के बड़े प्रिय होंगे। देवानाम प्रिया का अर्थ जानते हो क्या होता है? पशु। हाँ, मूर्ख। हाँ, बोल दो ये देवानाम प्रिया है। हाँ, वो समझेगा ही। और आप जानते हो, एक हम और स्वामी जी गए थे एक बार बुलंदशहर, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज। एक आचार्य, संस्कृत के आचार्य, हाँ राधे श्याम जी, संस्कृत के आचार्य अपने यहाँ बोर्ड लगाए थे, धर्मध्वज आचार्य अमुक जी महाराज। धर्मध्वज, धर्मध्वज की उपाधि अपने नाम के साथ वो बोर्ड में लिखे हुए थे। जानते हो धर्मध्वज का अर्थ क्या होता है? ध्वजायामेव धर्मः न तो जीवने असौ धर्मध्वजः।
जिसके पताका में धर्म दिखाई देता है जीवन में नहीं है, उसको बोलते हैं धर्मध्वज। धर्मध्वज माने पाखंडी, हाँ, दम्भी। हाँ, और वो अपने नाम के साथ लगाए हुए था। हम और स्वामी जी इतना हंसे, मैंने कहा पता नहीं कैसे आचार्य पास हो गया है। वो अपने नाम के साथ बोर्ड में लिखे हुए धर्मध्वज। हाँ, क्या कहेंगे, ये संस्कृत ऐसी सुंदर भाषा है, सुनने में कुछ लगे अर्थ कुछ निकले। हमारे मंच संचालक कई बार, मैंने जबलपुर में 2-3 बार सुना, अच्छे मंच संचालक, हाँ, वो नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का परिचय देना होगा, वो बोलते थे हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति। संभ्रांत जानते हो? संभ्रांत, हाँ, अच्छा शब्द है नहीं? क्यों भाई, आप लोग संभ्रांत हैं? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं है? जो लोग जानते हो कहते नहीं है। हाँ, संभ्रांत माने सम्यक भ्रांत, फुल्ली कंफ्यूज्ड। जो संभ्रांत का अर्थ होता है, हाँ, संभ्रांत। तो कई बार ऐसे शब्द लोग, हाँ, ये चलन में चल पड़ा है। मंच संचालकों को कई बार मैंने तो समझाया, भाई हाँ, ये शब्द प्रयोग मत किया करो। हाँ, अब उसकी आप निंदा कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, समझ नहीं आता है तो ठीक हो, अनजान में करते। भगवान ने ऐसा शब्द बोल दिया, ए हिरण्याक्ष, मैं जंगली सुअर तो हूँ, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंहों की खोज में निकला हूँ। अब हिरण्याक्ष तो संस्कृतज्ञ था, वो तो समझ गया, मेरे को कुत्ता कह दिया। इतने बड़े योद्धा को कोई कुत्ता कह दे, हाँ, वो तो महाराज, हाँ, गदा लेके तैयार हो गया लड़ने के लिए। बराह भगवान और हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लग गया। लड़ते लड़ते मध्याह्न का समय हो गया। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु जल्दी मार दीजिए, नहीं तो रात्रि हो जाएगी तो मरेगा नहीं, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। बराह भगवान को थोड़ा हंसी आ गई। क्यों? बराह भगवान सोच रहे हैं कि पता नहीं ब्रह्मा को मेरी चिंता है या अपनी चिंता है। अरे भाई, भगवान को भी क्या मारने के लिए मुहूर्त की जरूरत है क्या? हाँ, ये कई बार लोग महाराज ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, इधर नहीं बैठ सकते हो, इसको नहीं छू सकते हो। अब बेचारे जो नहीं जानते हो परेशान हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक सज्जन आए कथा सुनने, तो उनको किसी ने कह दिया आप कथा में नहीं बैठ सकते हो। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ, कुछ समय पहले उनके परिवार में कोई गमी हो गई। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ सकते हो? कि उसने आपको मना किया? ये जो होता है, तो अभिप्राय कहते महाराज, अब वो जैसे भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जल्दी कर दीजिए। भगवान भी सोचे ठीक है, ये लोग घबरा रहे हैं। भगवान ने संकल्प किया हिरण्याक्ष को मारने का। द्वितीय माँ के हृदय में कंपन होने लग गया। ये माँ बेटे का संबंध, बेटा की मौत का समय आया तो माँ वहां थी नहीं, माँ दूर थी, लेकिन माँ के हृदय में घबराहट होने लग गई, कंपन होने लग गया। उसी समय वराह भगवान ने एक जोर का थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के कपोल पर। उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, खून की उल्टी करता हुआ, और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ताली बजा लो, हाँ, बड़ा भारी असुर गया। अब महाराज आकाश में दुंदुभी बजने लग गई, फूलों की वर्षा होने लग। जब दुंदुभी बजे ना तो ताली बजाया करो आप लोग। क्यों? बड़ा भयंकर दैत्य था, देवता लोग बहुत परेशान थे। हाँ, बराह भगवान के देवताओं ने स्तुति किया। बराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, और देवताओं की स्तुति सुन करके बराह भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए बराह भगवान की, प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। अब महाराज ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं करदम जी महाराज। करदम जी को भी ब्रह्मा जी ने कहा, जब उन्होंने प्रणाम किया, पिताजी क्या आदेश है? बोले एक ही आदेश है, सृष्टि करना है, सृष्टि करो। करदम जी ने कहा पिताजी जरूर करूंगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए मेरे को। क्या करोगे? बोले पहले साधना करूंगा, गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले गृहस्थ आश्रम से निकलने का रास्ता खोज लूंगा। हाँ, पहले के लोग कितने बुद्धिमान होते थे। अगर आपको कूदना है नदी में या समुद्र में, या हम कहते पूल में ही, तो पहले तैरना सीखना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? अगर आपको नदी में नहाना है, तालाब में नहाना है, समुद्र में नहाना है, तो स्विमिंग आनी चाहिए कि नहीं? आना तो बोलते चलो, नहीं आएगी तो आप भी जाओगे, दूसरे को भी ले जाओगे। हाँ,
हम लोग गृहस्थाश्रम में जो भी जाते हैं आप लोग, उनको पहले गृहस्थाश्रम से निकलने का रास्ता खोज लेना चाहिए। खोजा है आप लोगों ने? हाँ हाँ ना, हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ भी बोलो। नहीं खोजा है तो कैसे निकलोगे? फिर कैसे निकलोगे? जाने के पहले खोज लेना चाहिए। करदम जी ने कहा मैं जाऊंगा गृहस्थाश्रम में, विवाह करूंगा, सृष्टि बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरे को समय दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। करदम जी महाराज हिमालय की तलहटी में जाकर के भगवान नारायण की आराधना करने लग गए। करदम जी की आराधना से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। कितने दिन साधना किया मालूम है? 10,000 वर्ष। और वो 10,000 वर्ष सतयुग का था, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कलयुग का 10 वर्ष। माने विवाह के पहले 10 वर्ष भगवान की आराधना कर लो तो आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। वही ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, अध्ययन करो, साधना करो, गुरुओं की सेवा करो, वहां से सीख करके फिर जाओ, अगर गृहस्थाश्रम में जाना ही है। भगवान जब प्रकट हुए, करदम जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़ी सुंदर स्तुति करते करदम जी महाराज। ये मायया ते हतमेधसस्त्वा आदारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते सा राशिषकामान्निरये पियेषु। हे प्रभु, आपकी माया से जो ठगे हुए लोग हैं, वो आपका दर्शन पाने के बाद भी आपसे दुनिया की वस्तुएं मांगते हैं। कितनी सुंदर बात कही करदम जी ने। भगवान सामने खड़े हों और भगवान से कोई व्यक्ति पत्नी मांगे, बेटा मांगे, संसार की संपत्ति मांगे, तो उसकी दृष्टि में भगवान की कीमत ज्यादा हुई या इन वस्तुओं की कीमत ज्यादा हुई? किसकी कीमत ज्यादा हुई? वस्तुओं की। भगवान से भगवान को नहीं मांग रहा है, भगवान से बेटा मांग रहा है, पत्नी मांग रहा है, फैक्ट्री मांग रहा है। वो कहते हैं प्रभु आपकी माया से लोग ठगे हुए लोग हैं। लेकिन मेरे को पिताजी का आदेश है, मैं भी कुछ ऐसा ही मांगने के लिए साधना किया है। पिता की आज्ञा है, क्या करूं? मेरी इच्छा तो नहीं थी। बोल दिए क्या चाहिए? बोले गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए सुयोग्यशीलवती पत्नी चाहिए, जो गृहस्थ आश्रम में भी मेरा सहयोग करे, और गृहस्थ आश्रम के बाद जब मैं साधना करने के लिए जाऊं तो वहां भी मेरा सहयोग करे। शीलवती पत्नी। शीलवती कहा, शीलवती का अर्थ क्या है? शील, सत्य को शील, सत्य से बड़ा शील को बताया गया। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सत्य को ध्वजा बताया गया, शील को पताका। माने शील सत्य से बड़ा है। कैसे? आप सत्य बोलेंगे तो सत्यनिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन सत्य कटु भी हो सकता है, सत्य किसी को दुखी भी कर सकता है। लेकिन जो सत्य आवश्यक नहीं है उसको मत बोलिए। हमारे गुरु जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन सारा सत्य बोलना आवश्यक नहीं है। हाँ? सारा सत्य मत बोलिए। जो सत्य चित्त और आनंद के साथ हो उतना ही सत्य बोलिए, नहीं तो चुप लगा जाइए। चुप लगाने का नाम शील है। हाँ? और अपने से बड़े से अगर कोई अकारण कोई गलती हो जाती है, आवेश में किसी कारण से, अपने से बड़े को उसकी गलती उसके मुख पे नहीं बोलना, इसका नाम शील है। या उस गलती को अपने ऊपर ले लेना, इसका नाम शील है। ऐसे समझे, मान लीजिए पति ऑफिस से आया है, कुछ टेंशन में है, तनाव में है, व्यापारिक आकर के कुछ बोल दिया जो कि सही नहीं था, सही नहीं था, और पत्नी उसको जवाब दे दिया आप क्या बोलते हैं तो सही नहीं है। लगेगा हाँ सही तो नहीं था, लेकिन लगेगा मैं इतना तनाव में था, फिर मेरी घर में आए तो घर में पत्नी ने जवाब दे दिया, दुखी हो जाएगा। पत्नी के प्रति जो अटैचमेंट था थोड़ा कम होने लग जाएगा।
लेकिन अगर पत्नी उस समय चुप लगा जाए, भले वो सही नहीं है मान लिया, लेकिन उस समय चुप लगा जाए, बाद में जब उनका मन शांत हो जाए तब जाकर के बतावे ये बात ऐसी नहीं थी, आप गलत सोच रहे थे, ये बात ऐसी है, तब पति के मन में पत्नी के प्रति क्या भाव आएगा? प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और अगर तुरंत जवाब दे दोगी तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो सत्यवती बनना ज्यादा अच्छा है कि शीलवती? क्या बनोगी आप लोग? अब नहीं बोल रहे। यहां तक तो ठीक ठीक जवाब दे दिया, जहां रिजल्ट का समय आया, क्या बनेंगी माताओं? सत्यवती की शीलवती? हाँ, कम क्यों बोल रही हैं? अरे बोल दो, घर जाके जो करना है सो करना। एक बार बोल तो दो। हाँ, शील, ये शील का, और खाली पति पत्नी में नहीं है, ये स्वामी सेवक में भी है, मित्र मित्र में भी है। अगर प्रेम को बढ़ाना है तो सीधी बात समझो, सामने वाले की कुछ गलतियों को इग्नोर करना सीखो। हाँ? क्या गलती हमसे नहीं होती? क्या गलती, कौन सा, भगवान को छोड़ के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होती? अगर हमसे भी गलती होती है तो अगर पिताजी से कुछ हो गया, माताजी से कुछ हो गया, गुरु जी से कुछ हो गया, बड़े भाई से कुछ हो गया, पति से कुछ हो गया, अनदेखा करो, थोड़ा चुप लगा जाओ। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा, आपके जीवन में सहयोगी आपके बहुत हो जाएंगे, आप एकाकी नहीं रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज्यादा सत्यवान बन गए या सत्यवती बन गई तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। अब बताओ क्या बनना है, शीलवती की सत्यवती? फिर नहीं बोल रहे, बड़ी दृढ़ है आप, अपने निश्चय के बहुत दृढ़, अच्छी बात। कोई बात नहीं। तो करदम जी ने कहा हमको शीलवती पत्नी चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराने लग गए। करदम जी, मेरे को मालूम था कि तुम साधना किस लिए कर रहे हो, इसलिए मैं व्यवस्था करके ही आया हूं। पहले मैंने व्यवस्था की है तब आया हूं। प्रभु कौन है वो देवी? बोले स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति, जो पूर्ण शीलवती है। हाँ, बहुत अच्छा जिसका जीवन है, सौंदर्य भी है, शील भी है, सारे सद्गुण उसके जीवन में है, तो वो क्या हमको स्वीकार करेगी? बोले हाँ, उसके माता पिता तुम्हारे पास आएंगे, तुमको जाने की जरूरत नहीं, बेटी को लेके आएंगे, वो तुमसे निवेदन करेंगे, तुम केवल स्वीकृति दे देना, मैं सारी व्यवस्था करके आया हूं। भगवान ने वरदान दे दिया, देवहूति का नाम भी बता दिया। और भगवान जब ये वरदान दे रहे थे तो भागवत में लिखा है, भगवान की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा था, करुणा के कारण। क्यों? जिसने 10,000 वर्ष मेरी साधना की, वो साधना के बाद भी उसको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ रहा है पिता की आज्ञा के कारण, नहीं तो ये मेरा भजन करता और आनंद में रहता। करुणा के कारण अश्रुपात हो रहा है भगवान का। और इतने अश्रुपात हुए, ये घटना गुजरात की, गुजरात में ये घटना घटित हुई थी। भगवान के उन आंसुओं से गुजरात में बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया, उसी का नाम बिंदु सरोवर है। जब भगवान के करुणा के आंसू बहे थे, इतने भगवान को करुणा आई। और जानते हो करुणा आई तो कुछ किया कि नहीं किया? बोले हाँ किया भी। क्या किया? भगवान ने कहा, करदम जी, मेरी इतनी साधना करके अगर तुम गृहस्थाश्रम में जा ही रहे हो तो जो वरदान तुमने मांगा वो तो मैंने दे ही दिया, एक वरदान मैं तुमको अपनी तरफ से देता हूँ। क्या? अगर तुम विवाह ही करने जा रहे हो तो मैं वहां भी तुम्हारा पुत्र बन करके अवतार लूंगा और तुम्हारा कल्याण वहां पे आकर के करूंगा। क्यों? मेरी भक्ति जो करता है वो कभी संसार में नहीं जा सकता है। हाँ, मेरी भक्ति का प्रभाव है। तुमको जाना पड़ रहा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, पिता का आदेश है, ब्रह्मा जी का आदेश है, तो मैं आऊंगा वहां। भगवान वरदान देके चले जाते हैं। और इधर जैसा भगवान ने बताया था, आओ स्वयंभू मनु को, उधर नारद जी ने सूचना दे रखी थी देवहूति को कि तुम्हारे लिए करदम जी से ज्यादा अच्छा कोई वर मिलने वाला नहीं है। नारद जी भी इधर उधर काफी सूचनाएं देते थे। इसलिए आज के समाज में भी जो व्यक्ति ज्यादा इधर उधर करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन एक्चुअल जो आज का व्यक्ति करता है वो उद्देश्य नारद जी का नहीं था। नारद जी भगवान के काम के लिए इधर उधर सूचनाएं देते थे, किसी में झगड़ा लगाने के लिए नहीं देते थे।
अब देहूति ने निश्चय कर रखा था मैं विवाह करूंगी तो करदम जी से करूंगी, देखा नहीं था, नारद जी ने बताया था। और स्वयंभू मनु शत्रुपा देहूति जो को लेकर के करदम जी को खोजते 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 जंगल में वहां पहुंच गए गुजरात में। अब महाराज वो बिंदु सरोवर के किनारे वो तपस्या कर रहे थे और बड़ी बड़ी जटाएं भभूत लगाए हुए कुटिया में बैठे हुए ध्यान में जाकर के स्वयंभू मनु ने और शत्रुपा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके अब उनके कहने की हिम्मत नहीं हो रही जिस काम के लिए आए। एक तपस्वी महात्मा बड़े बड़े जटाजूट भस्म लगाए हुए कुटिया में साधना कर रहा है, कैसे रखें अपनी बात को। करदम जी मुस्कुराए, समझ गए ठाकुर जी ने भेजा। ठाकुर जी तो पहले बता गए थे। फिर भी करदम जी ने पूछा, महाराज आज अचानक मेरी कुटिया में आपका आगमन। स्वयंभू मनु बड़े बुद्धिमान है, बोलने का तरीका सीखो। हाँ, कोई बात नहीं कह पा रहे हो तो कैसे कहनी चाहिए। स्वयंभू मनु ने कहा, महाराज मैं कैसे कहूं कि मेरी बेटी आपसे ही शादी करना चाहती है, मैं कैसे कहूं, नहीं कह सकता। मैंने मैसेज तो पहुंच गया ना, हाँ कहा भी नहीं और मैसेज पहुंच गया, मैं कैसे कहूं। आप साधना रत हैं, तपस्वी हैं, मैं कैसे कहूं मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। करदम जी मुस्कुराए, प्रेम के आंसू उनकी आंखों से आ गए। महाराज आपकी बेटी वो सौभाग्यवती बेटी है जिसका चयन मेरे लिए ठाकुर जी ने किया है। ठाकुर ने निर्णय किया है कि देहूति का विवाह तुम्हारे साथ होगा। वो सौभाग्यवती बेटी, मैं जरूर तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त? पिताजी की आज्ञा से मैं विवाह कर रहा हूं और पिताजी का आदेश है सृष्टि बढ़ाओ। सृष्टि के कार्य में पुत्र प्राप्ति जब तुम्हारी बेटी को हो जाएगी उसके तुरंत बाद में संन्यास ले लूंगा, क्योंकि मेरी रुचि गृहस्थाश्रम में नहीं, मेरी रुचि भजन में है। आप अपनी बेटी से पूछ लो, अगर ये स्वीकार है तो मैं विवाह करूंगा। ये बड़ा कठोर निर्णय है। एक पिता अपनी बेटी को ऐसी जगह विवाह कैसे करे। उन्होंने देहूति जी से ही पूछा, ऐसा ऐसी इनकी प्रतिज्ञा है, क्या आप विवाह करना चाहोगे इनसे। देहूति जी ने कहा, प्रतिज्ञा तो इन्होंने बता दी, लेकिन उनको एक भगवान जी ने एक वरदान और दिया है, वो शायद आपको नहीं बताया, इन्होंने हमको नारद जी ने बता दिया है। कौन सा वरदान? बोले इनके पुत्र बन करके भगवान आने वाले। अरे आप कल्पना करो पिताजी, जो भी इनके साथ विवाह करेगी, जो भी बेटी, वही तो भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि इनके पुत्र बन के ठाकुर आने वाले हैं। ये कितने दिन के लिए भी विवाह करे, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। हाँ, गृहस्थाश्रम में भी सेवा करूंगी और जब भजन करेंगे तब भी सेवा करूंगी। ऐसे महापुरुष की सेवा जिसको विवाह के पूर्व ठाकुर का दर्शन हो चुका है। अरे दर्शन ही नहीं, जहाँ ठाकुर पुत्र बन करके आने को तैयार है, ऐसे महापुरुष गृहस्थ रहे तो भी सेवा करूंगी और संन्यास ले तो भी सेवा करूंगी। ये देवियां होती थी पहले की महाराज। हाँ, वहीं पर विवाह कर दिया स्वयंभू मनु ने, वहीं जंगल में, कोई तामझाम नहीं, वहीं विवाह कर दिया। बेटी को कुटिया में, महलों में रहने वाली बेटी कुटिया में छोड़ करके अपने महलों को चले गए। अब महाराज, ओ महाराज बड़े प्रेम से सेवा करने लग गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कैसे सेवा कैसे करना चाहिए पति की, यहाँ लिखा है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित को विदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। माता पिता के जाने के बाद अब महाराज करदम जी फिर भजन में लग गए। जहाँ जिसकी रुचि होती है ना, वहाँ लगाना नहीं पड़ता, व्यक्ति लग जाता है। फिर भजन में लग गए, साधना में लग गए। देहूति मैया उनकी सेवा कर रही, फल फूल तोड़ के लाती हैं, पूजा की व्यवस्था कर देती हैं, कंद मूल फल बना करके उनको भिक्षा कराती हैं, कुटिया में रहती है। तपस्वी का जीवन वो भी व्यतीत कर रही हैं। पतिदेव साधना कर रहे हैं। और सेवा का तरीका क्या था? पहला लक्षण था ध्यान से सुनना माताओं, इंगित को विदा। पति को कहना नहीं पड़ता था, इशारे से समझ जाती थी कि इस समय पतिदेव को क्या चाहिए। जो इशारे से सेवा करे वो उत्तम पत्नी माना जाता है, जो कहने के बाद सेवा करे वो मध्यम पत्नी माना जाता है, जो कहने के बाद बिना मन के सेवा करे वो तृतीय श्रेणी में, और जो कहने के बाद भी सेवा न करे वो अधम श्रेणी में।
माताओं आप बुरा मत मानना कि ये स्वामी जी तो माताओं के पीछे लगे हुए हैं। जो आपकी प्रशंसा आएगी तब मैं वो भी बोलूँगा। मेरे को भागवत बोलना है कोई आपसे कोई ऐसा नहीं है लेना देना। क्योंकि भोजन तो आप ही कराते हो, ये पुरुष लोग थोड़ा कराते। हाँ, ये तो ऋषभ देव जड़ भरत जैसे बैठे रहते भोजन पानी तो आप ही देते हो। हमारी रेखा बहन जब भी आश्रम में आती है कुछ ना कोई नया सामान बना के लाती है। हाँ, तो अभिप्राय तो कहते हैं इंगित को विदा इशारे से सेवा करती थी और नित्यम 1 वर्ष 2 वर्ष व्यतीत हो गए साधना में, रोज बड़े प्रेम से सेवा करती थी। ऐसे नहीं कि 10-15 दिन तो कर दिया फिर लगा तो रोज का काम है, कहाँ तक करेंगे। हाँ महाराज, और एक आश्चर्य क्या हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हो गए वो साधना में डूबे हूँ, 2-3 साल तक फिर साधना में बैठे और ऐसा साधना में डूब गए कि उनको ये भी भूल गया कि उनका विवाह हो गया है। ऐसा ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऋषि थे। अचानक एक दिन देखा कि कोई देवी उनकी बड़े प्रेम से सेवा कर रही, फल फूल ला रही, हाँ फलाहार करा रही। अचानक पूछा, देवी जी आपका परिचय क्या है? अगर ऐसा आज का पति कोई पूछ दे तब तो गया काम से तो फिर तो मार पड़ेगी महाराज। हाँ, विवाह होने के बाद उनसे ये कैसी साधना थी, पूछ रहे हैं आपका परिचय। देवहूति माँ मुस्कराती है, समझ गई ये साधना रथ है, भगवान के ध्यान में डूबे हुए। प्रभु मैं आपकी सेविका देवहूति, मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। इतना संकोच हुआ करदम जी को, स्वाभाविक था, अरे मैं जिनके साथ विवाह हुआ उसको भी भूल गया। इतने प्रसन्न हुए सेवा से, देवी तुष्टोह मध्य तव मानव विमान दाया शुश्रूषया परमया, तुम्हारी सेवा समय इतना प्रसन्न हो, तुमको दुनिया की कोई वस्तु चाहिए तो मांग लो और भगवान चाहिए तो मांग लो, मैं भगवान भी तुमको दे सकता हूँ, दुनिया की वस्तु भी दे सकता हूँ। ऐसा पति हो तो पत्नी को अलग से गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं। करदम जी जैसा समर्थ पति हो, करदम जी जैसा भगवत प्राप्त महापुरुष पति हो तो महाराज वही तुमको भगवान की प्राप्ति करा देगा। अब महाराज देवहूति जी ने कहा, नहीं प्रभु ये सब पाने के लिए मैंने सेवा नहीं किया है, तो मेरा कर्तव्य था, मेरा भाग्य था आपकी सेवा करना। आप अगर अपनी बात पूरी ही करना चाहते हैं तो जो आपने पिताजी को वचन दिया है कि आप पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास लेंगे, मेरे को लगता है आप पहले ही ले लेंगे आप अपना वचन तो पूरा कर दीजिए, बाद में खूब साधना करिएगा। करदम जी ने अपनी जटावटा जो वेश था उसको हटाया, बिंदु सरोवर में जाके स्नान किया, सुंदर दिव्य राजकुमार जैसा वेश हो गया। देवहूति जी को भी कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो, वो भी जाके स्नान किया, देवांगना जैसा स्वरूप देवहूति का हो गया। एक विशाल महल प्रकट किया, 1000 कमरे का, 1000 कमरे का महल, और वो महल जमीन पे भी रहता था, आकाश में भी उड़ता था, आदेश का पालन करता था। वो कहा जाता था चलो तो चल पड़ता था। 1000 कमरे का माने जिसमें 2000 लोग बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हवाई जहाज आज भी साइंटिस्ट नहीं बना सके। हाँ, सबसे बड़ा जो हवाई जहाज है उसमें 800-850 लोग बैठते। करदम जी ने इतना बड़ा महल हवाई जहाज बनाया था जिसमें 2000 लोग एक साथ बैठते थे। हाँ, देवहूति जी को दिखाया, जब वो स्वस्थ प्रसन्न होकर के स्नान करके आ गई, बोले ये अपना महल है, इसमें रहेंगी, ठीक है ना? देवहूति जी शीलवती, बोलने का तरीका उनसे सीखना चाहिए। ठीक तो है प्रभु, ठीक तो है, तो क्यों लगा हुआ है, कुछ कमी है क्या? हाँ प्रभु, 1000 कमरे, रहने वाले हम 2, इसकी साफ सफाई भी तो कौन करेगा, इतना बड़ा महल। करदम जी समझ गए, 1000 सेविकाएं प्रकट कर दी बिंदु सौ, 1000 सेविकाएं। ये महाराज करदम जी की तपस्या का फल। एक कमरे के लिए एक सेविका, अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग सेविका, ये वैभव तपस्वी महापुरुष का। अब तो ठीक है, बोले ठीक है। देवहूति और करदम जी उस विमान में बैठ करके नंदनवन, स्वर्ग का जो नंदनवन है वहां तक यात्रा करते, इतने वर्षों तक उसमें यात्रा करते रहे। 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई। करदम जी एक दिन अचानक फिर बोले, अब मैं संन्यास ले लूं। अगर आज की पत्नी होती तो फिर झगड़ जाती, जब देखो संन्यास, जब देखो संन्यास, आप ले ही लो आप। लेकिन देवहूति जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु आप संन्यास लेना ही चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन
आपके दो काम बाकी है। दो काम कैसे हो गए? एक तो पुत्र प्राप्ति अभी हुई नहीं जो आपने वचन दिया है, और दूसरा है 9 कन्याएं हुई हैं, इनका विवाह भी तो करना है। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई जाता है और उसके बाद संन्यास लेना चाहे तो जब तक बेटा बेटियों की शादी ना हो जाए तब तक संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। क्यों भाई, तैयारी है क्या कुछ लोगों की? हाँ, इन प्रश्नों पे लोग स्माइल कर देते बस। हाँ, ना हाँ ना ना, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग 3 ही रहने वाले हैं, इधर ज्यादा कोई लोग नहीं आने वाले। हाँ, कोई बात नहीं। तो कहते हैं अब महाराज भगवान समझ गए करदम जी के प्रभु ने कहा था मैं आऊंगा। उन्होंने देवहूति मैया को व्रत बताया। उस व्रत के पालन से ठीक समय पर भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए। देवताओं ने बताया देवहूति मैया एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्दनः, अरे मनुपुत्री देवहूति तुम्हारे गर्भ में साक्षात परमात्मा ने प्रवेश किया है, भूल मत जाना। ठीक समय पर देवता लोग स्तुति करके जा ही रहे थे, उसी समय सारे संसार को आलोकित करते हुए दिव्य रूप धारण किए हुए देवहूति मैया के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। देखो ताली बजाओ ना, प्रेम से बजाओ जब कहा ना। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। अब आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंध भी बजने लग गई। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं भगवान के प्राकट्य से। सारे देवता लोग आकर के स्तुति करते हैं। करदम जी ने भगवान 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ कर दिया। अब बेटियों का विवाह भी कर दिया और बेटा भी हो गया, दोनों काम हो गए। सारे लोग तो उत्सव मना रहे थे। इधर करदम जी महाराज जब कपिल भगवान पालने में लेटे हुए थे ना, जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़े बड़े संतों के हृदय में कमल के आसन पर भी आप जल्दी नहीं आते, आज मेरे घर में पधारे हैं, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन अब अगर आपका आदेश हुए तो मेरी रुचि साधन भजन में है, मेरी रुचि संन्यास में है। आपका आदेश हुए तो जंगल में जाकर के आपका भजन करूं, साधना करूं। अब एक बड़ा विलक्षण ये प्रसंग है। भगवान भजन किस लिए किया जाता है? भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। और भगवान तो घर में आए हुए हैं। करदम जी को मालूम भी है कि भगवान, करदम जी को मालूम है कि भगवान है, बता के आए हैं, अभी भी स्वयं स्तुति कर रहे हैं कि भगवान है। फिर वो जंगल में भजन करने को जाना चाहते हैं। जब घर में भगवान बैठे हैं। हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया था, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, आपको भगवान के दर्शन तो गृहस्थाश्रम में ही हो गए थे, आपकी अविद्या निवृत्ति गृहस्थाश्रम में ही हो गई थी, फिर आपने संन्यास क्यों लिया? संन्यास श्रवणम कुर्यात्, संन्यास विधि में लिखा संन्यास लेकर के, भाई संन्यास लेकर श्रवण का विधान इसलिए किया गया कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए अगर कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो दोष लगेगा, और कर्तव्य का पालन करोगे तो ब्रह्म चिंतन के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। इसलिए संन्यास श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेकर के वेदोपनिषद का श्रवण करें, जैसे अविद्या की निवृत्ति हो, ब्रह्मानुभूति हो। तुम्हारे गुरु जी से किसी ने कहा कि वो दोनों काम तो आपको गृहस्थाश्रम में हो गए थे, फिर आपने संन्यास क्यों लिया? और प्रश्न बड़ा विलक्षण था। वही प्रश्न यहाँ पर है। हमारे गुरु जी तो क्या कहना है, गुरु जी ने कहा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, संन्यास नहीं भी लेता तो भी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, फिर क्यों लिया? बोले जब हम बच्चे थे ना, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारे घर में लाल कपड़े वाले सन्यासी बहुत आते थे। गंगा किनारे हमारे गुरु जी का घर, और गंगा किनारे सन्यासी लोग बहुत भ्रमण करते थे। बोले लाल कपड़े वाले सन्यासी लोग बहुत आते थे। उन सन्यासियों की हमारे घर में बहुत पूजा होती थी, चरण प्रक्षालन, तिलक, माला, सुंदर सुंदर भोजन। बोले वो बचपन से ही हमको लगता था ये जीवन सबसे अच्छा है। सन्यासी बनने में कोई चिंता ही नहीं करनी है। आज यहाँ से भोजन आ रहा है, कल वहाँ से आ रहा है। देखो फायदा है कि नहीं? आप लोग नया घर बनाते हो, सबसे पहले प्रवेश किसको कराते हो? गुरु जी को। नई गाड़ी लाते हो, सबसे पहले किसको बैठाते हो? गुरु जी को।
हाँ, कोई भी सामान लाते हो पहले किसको देते हो? गुरुजी को। तब आप बताओ, 24 घंटा मेहनत आप करते हो और पहले गुरुजी को मिलता है, तो फायदा गृहस्थ आश्रम में है कि संन्यास आश्रम में ज्यादा? बोलो भाई, हमने तो तर्क के साथ प्रस्तुत किया है। हाँ, फायदा महात्मा बनने में ज्यादा है कि गृहस्थ बनने में? ऐसे समझो। मैं जानता हूं आप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आप जानते हैं मैं अगला प्रश्न पूछूंगा कि फिर क्यों रुके हुए हो। हाँ, तो ये जो हालत है ना, महाराज जी ने कहा ये महात्माओं की सेवा पूजा देख करके हमारा मन हो गया, हम भी बड़े होके सन्यासी बनेंगे। बोले वो जो बचपन का संस्कार पड़ा हुआ था सन्यासी बनने का, इसलिए हमने सन्यास ले लिया। तो करदम जी भगवान को छोड़ करके जंगल में क्यों जा रहे हैं भजन करने? तो एक तो यह है कि उनकी बचपन से रुचि थी, और दूसरा अगर थोड़ा बुद्धि पूर्वक हम लोग विचार करें तो सगुण साकार भगवान का अगर संयोग होगा तो वियोग भी होगा। महाराज दशरथ को इतना प्रेम था राम जी से, संयोग का आनंद भी मिला तो वियोग में जीवन का परित्याग भी हुआ। गोपियों को इतना प्रेम था भगवान कृष्ण से, संयोग से आनंद भी मिला तो वियोग में उनको बेहोशी का कष्ट भी मिला। सगुण साकार भगवान का अगर संयोग होगा तो वियोग भी होगा। वो भगवान जब तक अपनी आत्मा के रूप में अनुभव नहीं होने लग जाएंगे तब तक हमेशा हमेशा का आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए करदम जी ने ओ ठाकुर जी को अपने हृदय में अनुभव करने के लिए जंगल में जाकर के साधना करना चाहते हैं। ये वेदांत का पक्ष है और यथार्थ पक्ष है। अब महाराज भगवान मुस्कुराए, पालने में लेटे लेटे ही उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, क्योंकि जानते थे क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे हैं। वो श्लोक है यहाँ पर, हाँ, बड़े संक्षिप्त रूप में करदम जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। करदम जी जाओ, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा। ये करदम जी जाओ, प्रसन्न होके जाओ और मुझको, अपने को, सारे संसार को एक तत्व, एक ब्रह्म, एक आत्म तत्व के रूप में अनुभव करो। जीव जगत और ईश्वर तीनों तत्व दृष्टि से तीन नहीं है, एक है। ऐसा अनुभव करते हुए अभय होकर के संसार में विचरण करो। विचरण, महात्मा वही अच्छा रहता है, रागत द्वेष से बचा रहता है जो विचरण करता रहता है। रमता जोगी और बहता पानी, ये जल्दी गंदे नहीं होते। हाँ, अगर महात्मा ना भी कुछ करे तो एक जगह रहेगा तो कुछ ना कुछ दोस्त बन जाएंगे और कुछ ना कुछ दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए साधु एक जगह पहले रहते नहीं थे। अब महाराज करदम जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, पालना के परिक्रमा की, प्रणाम करके जंगल को चले गए और जंगल में भजन करते हुए भगवान से एक हो गए। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो, फिर कपिल भगवान और देवहूति मैया का सुंदर संवाद वो आप लोग सुनेंगे। थोड़ा सुंदर भगवान का भजन करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सखी वृंदावन जइयो, जय हो। जब सखी वृंदावन जइयो, बाछलिया सो बच के रहियो। मान लियो सखी मेरो कहना, मान लियो सखी जय हो। मेरो कहना, कब मिलियो ना वासो नैना। रति नारी श्याम खेले, हो रति नारी श्याम खेले। साधु कर डारो रति नारी श्याम। सभी लोग ताली बजाते हुए
रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू कर डारो जादू करे डारो दीवानी करी 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 डारो लूट लियो सुख जादू करे डारो सखी लूट लियो सुख चैन जादू कर डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो जय हो बोलिए लाल बिहारी लाल की प्रेम से ताली बजावें सभी लोग भगवान के कीर्तन में प्रेम से ताली बजाएं। हम बाके बिहारी की बाकी है नैना बाके बिहारी के बाके है नैना इन्हें नैनन सो बच के रहना इन्हें नैनन सो बच के रहना बाके बिहारी की बाकी है नैना बाके बिहारी के बाके है नैना इन्हें नैनन सो बच के रहना इन्हें नैनन सो बच के रहना सखी बड़े रसीले वाके नैन जादू करे डारो सखी बड़े रसीले वाके नैन जादू कर डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू कर डारो बाके बिहारी लाल की जय हो। जब से मिले मेरे श्याम से नैना जब से मिले मेरे श्याम से नैना जब से श्याम से नैना पड़े नहीं मेरे दिल को चैना पड़े नहीं पड़े नहीं मेरे दिल को चैना पड़े नहीं मेरे दिल को सखी मैं हो गई बेचैन जादू करे डारो सखी मैं हो गई बेचैन जादू कर डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो रत्नारे श्याम के नैन जादू करे डारो
गोपाल लाल जी भगवान की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।